नादित्वाहा का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, इन्हें हाल ही में अफ्रीकी देश नामीबिया का नया राष्ट्रपति या कह लीजिएगा पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है नामीबिया की राजधानी कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाने वाला हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और आज के दिन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इनको चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था 11 जनवरी से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहे हार्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, हार्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में मनाया जाता है और इस उत्सव का जो उद्देश्य है वह नागा जनजातियों का विकास करना है। चर्चा में रहे नेतिम्बो नादित्वाहा का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, इन्हें हाल ही में अफ्रीकी देश नामीबिया का नया राष्ट्रपति या कह लीजिएगा पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है नामीबिया की राजधानी कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाने वाला हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, मलेशिया के ब्लेंटोंग कैंपर में। अभी हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। वहीं अगर देखा जाए तो भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस स्थान पे हुआ? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, यूएसए के शहर न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अभी हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला पूर्ण सदस्य देश बना है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया। और वहीं अगर बात करिएगा, चर्चा में रहे जस्टिन ट्रूडो किस देश से संबंधित हैं? तो कनाडा के प्रधानमंत्री, इनको आपको ध्यान देना होगा, चर्चा में थे और इन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी हाल ही में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले जैविक राज्य सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेपाल, चीन, भूटान की त्रिसंधि पर स्थित है और एकमात्र भारतीय राज्य से टच करता है और उसका नाम है पश्चिम बंगाल के साथ। चर्चा में रही भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया था लास्ट क्लास में और मैंने आपको बताया था कि इसका उद्देश्य था राजमार्गों का मजबूत नेटवर्क स्थापित करना। तो ये तो लास्ट डे का क्वेश्चन रहा। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए। देखिए, अभी हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। वी नारायणन, आर वेंकट स्वामी, पी रामास्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये हैं आपके वी नारायणन और इन्हें हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात इसरो की हो रही है, तो इसरो जो है भारत की एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूर्ण नाम है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, 1969 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वी नारायणन। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने सक्रिय क्रिकेट जीवन से संन्यास ले लिया है। इस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर जिम्बाब्वे। तो ये हैं आपके क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल और इनका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, और लगभग इन्होंने 14 वर्ष लगातार क्रिकेट खेला और हाल ही के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ये जो है अपना अनाउंसमेंट एक्सेप्ट करते हैं कि यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेलेंगे, चाहे वह टेस्ट हो, चाहे T20 हो या फिर वनडे। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहे जॉन महामा को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये है आपके जॉन महामा और अफ्रीकी देश घाना, अफ्रीका का देश है घाना का नया राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। तो याद रखिएगा, जॉन महामा का संबंध किससे है? राष्ट्रपति घाना के, है ना।
अच्छा, घाना की राजधानी की बात करिए तो घाना की राजधानी अकरा, और अकरा के बारे में कहा जाता है विश्व की एकमात्र राजधानी जो कि जीएमटी रेखा पे यानी विश्व की जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है घाना की राजधानी अकरा। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर मैं आपसे देखूं, यहाँ पे पूछा गया है कि आगामी 18 जनवरी को किस स्थान पर फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 18 जनवरी को होना है फ्लेमिंगो महोत्सव, और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? नागपट्टनम, तिरुपति, मदुरई या फिर कोलकाता। तो याद रखिएगा फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 18 जनवरी को फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित किया गया? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूटा या फिर बफेलो। तो याद रखिएगा हाल ही में प्राकृतिक आपदा के कारण यूएसए के शहर लॉस एंजल्स में इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कैलिफोर्निया। यहाँ का बहुत ही फेमस एरिया है, बहुत फेमस क्षेत्र है, और कैलिफोर्निया में ही जो है विश्व की डेथ वैली पाई जाती है, मृतक घाटी पाई जाती है, जो कि अपनी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है, और मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग 14 दिसंबर को करेक्ट करने जा रहे हैं, 14 सितंबर को। तो अगर आप 14 सितंबर लगाते हैं तो उत्तर आपका गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, है ना। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वहीं अगर बात करें 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी आपका हो जाएगा, 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस मनाया गया, और 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष की भांति 9 जनवरी को आपका एनआरआई डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा किस संस्थान के द्वारा आरंभ की गई? तो एशिया की सबसे बड़ी है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेलो वेव बेसिन की सुविधा किस संस्थान के द्वारा आरंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली की प्रजाति की खोज किस स्थान पर की गई? तो बैंडेड रॉयल एक तितली की प्रजाति है, कहाँ पर खोजी गई है? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा में। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा को टच करता है, और इसकी पश्चिमी सीमा असम राज्य के साथ टच करती है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा त्रिपुरा की मुख्यमंत्री का नाम और त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, अभी हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मराठी, तेलुगु, बांग्ला या फिर भोजपुरी। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में बोली जाने वाली मराठी भाषा को हाल ही में शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका होने जा रहा है राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका होगा, हाल ही में चर्चा में रही बीमा सखी योजना का संबंध किस संगठन से है? बीमा सखी योजना है ना, किस संगठन संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु समूह के बीच जितनी भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए, समर्थ बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। और याद रखिएगा हरियाणा जो है आपका पहला राज्य है जिसने बीमा सखी योजना को लॉन्च किया था, और अभी हाल ही में दक्षिण भारत का राज्य गोवा ने अपने यहाँ बीमा सखी योजना को आरंभ किया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। बीमा सखी योजना लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है, और किस संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, यानी LIC के द्वारा। नेक्स्ट
अगला प्रश्न जो आपके लिए है, हाल ही में किसे देश का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, अमरदीप सिंह, तेज प्रताप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्व सचिव बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट, तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को देश का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ये है आपके तुहिन कांत पांडे जी। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय एथलेटिक्स संघ IAF का नया अध्यक्ष ये है आपके बहादुर सिंह सांगू। और बहादुर सिंह सांगू को अभी हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए होने जा रहा है राइट। ये रहा आज का सेशन, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में 2025 के लिए किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करने की अनाउंसमेंट की गई है, घोषणा की गई है। और यह पुरस्कार ध्यानचंद के जन्मदिन यानी खेल दिवस के दिन दिया जाएगा 2025 में। किसको दिया गया है आपको बताना है, अंजू जॉर्ज, हरमनप्रीत सिंह, रानी रामपाल या फिर रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के एजुकेशनल वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।